हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का दिन तो काफ़ी बोरिंग था। इंडेक्स तो वही अपना फ्लैट टू बेयरिश हो जा रहा है। बाकी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस कैंडल का, पर वापस इसी जोन में आ गया। इसी कैंडल के इनसाइड में चल रहा है। कोई ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं मिलने का। स्टॉक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, जो 2-4 ट्रेड मिल रही है। वो भी कुछ ऐसा ला रहा है, 2 का ऐसा ला रहा है, 2 टारगेट आ रहा है तो न्यूट्रल ले जा रहा है। तो वही है, थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। बाकी सेटअप तो अभी कुछ है नहीं मार्केट में। बाकी हम लोग यहाँ देखते हैं कि आज से एक्सपायरी हो गई निफ्टी की, कल क्या होगा। सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपना ट्रेंड लाइन एक यहाँ से डाला, तो ये अपना ट्रेंड लाइन आ रहा है 1 डे की टाइम फ्रेम। बाकी और छोटा टाइम फ्रेम कर लें। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेम वही चीज़, ट्रेंड लाइन का ये टारगेट है, टारगेट कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी डाल दें अगर, तो यहाँ से देखिए एक फेक आउट था, उसके बाद ऐसे लैंडिंग टाइप का मूव है। पर ये अभी इसी ट्रेंड लाइन के इनसाइड है, छोटा सा पैरेलल चैनल टाइप का बन रहा है। तो इसको देखते हैं कब ब्रेक होता है, कहाँ मूव आता है। अभी तो और वेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बाकी अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले, लेवल्स क्या निकल के आते हैं कल के लिए। मार्केट एकदम रेंज है, आप पर्ची ट्रेड मत करिए। इंडेक्स में सबसे बेस्ट है स्टॉक पकड़िए। अपने 24,200 का लेवल तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 24,200 वाला, इसको ध्यान में रखना है, 24,200 का। बाकी नीचे की ट्रेंड लाइन का क्या सीन है, अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए फ्लैट ओपन होकर 24,200 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे करीब 24,240 के एक जोन आएगा, यहाँ छोटा, यहाँ तक का अराउंड 24,240 ये है। मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैक्सिमम इसके ऊपर सस्टेन हो मिनिमम, तब यहाँ से अपसाइड देखें। फिर अपसाइड अपना ये 24,360 के आसपास का ये ट्रेंड लाइन के अपर बैंड का टारगेट रखेंगे। तो इसको देखूंगा मैं, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे बिलोंग करना चाहूँगा ऊपर। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ थोड़ी देर ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे फ्लैट ओपनिंग होकर अगर नीचे जाना शुरू कर देता है तो नीचे ट्रेंड लाइन ये वाली है, तो यहाँ से देखिए अगर लिक्विडिटी स्वीप ऐसा मिल जाता है, हल्का सा टच करके ऐसा कुछ मिल जाता है, बुलिशिंग एल्पिंग वगैरह, तो वहाँ से मैं लॉन्ग करने का एक रिस्क रखूँगा। छोटा सा एसएल रहेगा तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। तो वहाँ से फर्स्ट टारगेट ये बॉक्स, सेकंड टारगेट ट्रेंड लाइन का ये रखूँगा मैं, अगर नीचे मिल जाता है। बाकी अगर कैप अप या कैप डाउन देख लें, कैप अप कहाँ हो जाता है 24,240 280 इस जोन के ऊपर, यहाँ कहीं इस जोन पे देखिए, इस जोन के ऊपर मिल जाता है। तो भाई ये छोटा जोन बचेगा यहाँ पे, अराउंड 240 से 80 पॉइंट्स का जोन बचेगा, ये इतना 80 पॉइंट्स का। तो यहाँ से आप बेटर है कि कोई ट्रेड ना करें, स्टॉक पकड़ें। यहाँ पे प्रीमियम में ज़्यादा मूव मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, अनलेस आप बहुत बड़े अमाउंट से कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी डाल के बैठे हैं। तो छोटा मोटा 10-20-30 पॉइंट लेके आप निकल जाएं तो कुछ समझ में आ सकता है। 1-2 लॉट पे कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ, तो इसको थोड़ा सा वेट करें। इसके ऊपर निकलता है ट्रांजैक्शन बना के, या लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, यहाँ पे सेकंड आता है, सेकंड पुल बैक पे देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो उस समय लॉन्ग करूँगा। अदरवाइज यहाँ से वेट करूँगा कि यहाँ इसके ऊपर अगर बहुत बड़ा गैप अप कर दे, इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप खोल दे, तब मैं यहाँ से लॉन्ग कर सकता हूँ। एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तो नीचे का शट डाल के ये कर सकता हूँ। तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपसाइड जाने के लिए। बाकी अगर देखिए गैप अप होता है यहाँ पे या यहीं कहीं, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है इस जोन से, दोनों में से कहीं भी खुलता है तो वहाँ से फिर शॉर्ट करना बनता है। फिर अपना ये इस जोन का 24,200 और ये ट्रेंड लाइन के लोअर बैंड का टेस्ट कर सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखूँगा मैं। बाकी अगर गैप डाउन की बात कर ले हम, गैप डाउन के लिए कितनी जगह है यहाँ पे समझिए। फ्लैट ओपन हो जाता है, ये फ्लैट ही ओपन होगा, इतना सा गैप डाउन होगा मेजर इसके नीचे 24,160 ट्रेंड लाइन जो आई है, या 24,120 इसके नीचे होता है। यहाँ से एक रिजेक्शन वाला कैंडल बन जाता है कि ये इस टाइप के कैंडल कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पाइक आता है, वीक के साथ बनता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। बाकी वीक नहीं भी है, इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की क्लोजिंग आ रही है तो वहाँ से मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड रहूँगा। कम से कम एक साइड का मूवमेंट ट्रेंडिंग मिलेगा उधर का।
हाई कैसल डालूंगा, आराम से शॉर्ट के ट्रेल करूंगा। पहले तो अपने टारगेट 24,000 का रखूंगा, 24,000 राउंड नंबर, देन 23,800 850 के ये वाले अपने मैक्सिमम टारगेट होंगे। इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट फिर बेरिश हो जाएगा, इसलिए इसी टारगेट को रखूंगा मैं इंटैक्ट। बाकी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है सीधे 24,000 के नीचे, तब क्या करेंगे हम इस जोन के नीचे। तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला होगा, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा टेलीग्राम पे, कि यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला जोन है यहाँ पे, तो ये अपना एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से अगर इसके नीचे बोलता है तो चांसेस है कि यहाँ से एक बार रिकवरी देने की कोशिश करेगा, फिर पीटीसी तक कैप फिलिंग दिखा देगा, उसके बाद कितना हो तो गिरेगा। उसके नीचे फिर एक ये वाला अपना डिमांड जोन है। तो यहाँ पे 23,880 वाला जो जैसे मैंने बताया 850 तक के टारगेट रखूँगा, तो यही बेस पे है। अगर इसके भी नीचे जाता है 23,800 के तो थोड़ा पैनिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक ठीक है। एक बार फेक मूव आएगा, यहाँ तक एसएल काटेंगे, वीक हैंड्स को आउट करेंगे, उसके बाद जा सकता है ऊपर, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। बाकी यही केस है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेवल मार्केट आजकल फ्लैट ही चल रहा है, आप जैसे देख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। ये सब ट्रेंड लाइन तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि चार्ट में तो बहुत गंदा हो गया। चार्ट हमेशा साफ रखना चाहिए, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं जब भी पोस्ट करता हूँ तो मेरे में कुछ नहीं रहता, सिर्फ कैंडल्स रहती हैं। आप लोग को समझ नहीं आता होगा कहाँ से क्या ट्रेड बन रहा है, कुछ दिखता ही नहीं होगा। तो वही है, टाइम के साथ सब आने लगता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप लोग यही लेवल से अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं क्या होता है, रेंज रहता है कि मूव मिलता है। बाकी आज के लेवल्स यही हैं, कल मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए उससे।